नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां झंडा हवा के उलट दिशा में लहराता है, जहां समुद्र की लहरों की आवाज मंदिर के अंदर गायब हो जाती है और जहां भगवान की मूर्तियां अधूरी होकर भी पूर्णता का प्रतीक मानी जाती हैं? जी हां, मैं बात कर रहा हूं ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में अपने रहस्यमय और दिव्य चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन सवाल यह है, क्यों भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी हैं? क्यों वे लकड़ी की हैं, पत्थर की नहीं? और आखिर इस मंदिर में ऐसे कौन से वैज्ञानिक रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया? चलिए दोस्तों, इस अद्भुत कथा को शुरू से समझते हैं। द्वापर युग से शुरू होती है कहानी। कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद अपना सांसारिक जीवन समाप्त किया, तब उनका पूरा शरीर अग्नि में भस्म हो गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। वो दिव्य हृदय ही भगवान की अनंत उपस्थिति का प्रतीक बन गया। अब यहां से शुरू होती है राजा इंद्रद्युम्न की कथा। वे मालवा के एक धर्मपरायण राजा थे। एक रात उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, नीलांचल पर्वत पर मेरी नीलमाधव मूर्ति की खोज करो और मेरे लिए एक भव्य मंदिर बनाओ। राजा ने आदेश का पालन किया और अपने सेवकों को खोज में भेजा। उनमें एक चतुर ब्राह्मण था, विद्यापति। विद्यापति को पता चला कि सबल जनजाति के मुखिया विश्ववसु गुप्त रूप से नीलमाधव की पूजा करते हैं। मूर्ति एक गुफा में छिपी थी। विद्यापति ने एक युक्ति सोची। उसने विश्ववसु की पुत्री से विवाह कर लिया। इस तरह उसे गुफा का रहस्य पता चल गया और वो मूर्ति लेकर निकल पड़ा। लेकिन जब विश्ववसु को चोरी का पता चला तो वे टूट गए। भगवान भी अपने भक्त का दुख नहीं देख सके और मूर्ति वापस गुफा में लौट आई। फिर भगवान ने राजा इंद्रद्युम्न से कहा, यदि तुम मेरे लिए भव्य मंदिर बनाओगे तो मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा। राजा ने नीलांचल पर्वत पर मंदिर बनवाया। कुछ ही समय बाद समुद्र से एक विशाल लकड़ी का टुकड़ा पुरी किनारे आकर रुका। सैकड़ों लोग उसे उठाने की कोशिश करते रहे, पर कोई सफल नहीं हुआ। तब विश्ववसु को बुलाया गया और आश्चर्य, उन्होंने अकेले ही वो भारी लकड़ी उठा ली। अब मूर्तियां बनाने का कार्य शुरू हुआ, लेकिन किसी की छेनी उस लकड़ी पर नहीं चली। तभी एक बूढ़ा कारीगर आया। वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मुझे 21 दिन का समय दो, दरवाजा बंद रहेगा, कोई अंदर नहीं आएगा। राजा ने वचन दिया। पहले 15 दिन तक कमरे से छेनी और हथौड़ी की आवाजें आती रहीं। फिर अचानक सब शांत हो गया। रानी गुंडिक्या को लगा कि शायद कारीगर मर गया है। उन्होंने दरवाजा खुलवाया और अंदर का दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। भगवान विश्वकर्मा लापता थे और वहां 3 अधूरी मूर्तियां रखी थीं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। जगन्नाथ और बलभद्र के हाथ अधूरे थे, पैरों का आकार नहीं था और सुभद्रा की मूर्ति तो और भी अधूरी थी। राजा ने समझ लिया, यही भगवान की इच्छा है। इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया गया। माना जाता है कि इन मूर्तियों के भीतर श्री कृष्ण का दिव्य हृदय आज भी सुरक्षित है। इतिहास की झलक। वर्तमान मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने करवाया था। यह मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है और इस पर 18 बार आक्रमण हुए। सबसे प्रसिद्ध हमला 16वीं शताब्दी में मुस्लिम सेनापति काला पहाड़ में किया था, पर हर बार मंदिर नष्ट हुआ और हर बार आस्था फिर से खड़ी हो गई। नवकलेवर का रहस्य। हर 12 से 19 साल में मूर्तियां बदल दी जाती हैं। इस पवित्र प्रक्रिया को कहते हैं नवकलेवर। यह कार्य पूर्ण गोपनीयता में किया जाता है। सिर्फ चुने हुए दैत्यापति पुजारी ही इस अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। वे घने जंगलों में रात के समय निकलते हैं और ऐसे नीम के पेड़ खोजते हैं जिन पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के निशान हो। माना जाता है कि जिस पेड़ में ये चारों चिन्ह मिलते हैं वह स्वयं भगवान का स्वरूप होता है। नई मूर्तियां बनाकर पुराने शरीरों का संस्कार किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आत्मा नया शरीर धारण करती है। विज्ञान को चुनौती देने वाले रहस्य। अब बात करते हैं उन चमत्कारों की
जो आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया। एक, झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। चाहे हवा किसी भी दिशा में चले, झंडा हमेशा उल्टी दिशा में उड़ता है। दो, मंदिर की कोई छाया नहीं पड़ती। सूर्य की किरणें किसी भी कोण से आए, मंदिर का मुख्य गुंबज अपनी छाया स्वयं में समेट लेता है। तीन, प्रसाद का चमत्कार। 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखकर खाना पकाया जाता है, लेकिन सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है। 4, समुद्र की आवाज का रहस्य। मंदिर के बाहर लहरों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, लेकिन अंदर प्रवेश करते ही पूर्ण शांति। विशेषज्ञों का मानना है कि मंदिर की वास्तुकला ध्वनि तरंगों को इस तरह परावर्तित करती है कि वे अंदर आते ही खत्म हो जाती हैं। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। हर साल आषाढ़ माह में यहां होती है श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। तीनों देवता जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों में बैठकर नगर भ्रमण करते हैं। लाखों भक्त रस्सी खींचने आते हैं और उस क्षण अमीर गरीब, राजा रंक सब समान हो जाते हैं। कहते हैं जिसे भी रथ की रस्सी छूने का सौभाग्य मिलता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। यही रथ यात्रा अंग्रेजी शब्द जगरनॉट की उत्पत्ति का कारण बनी, जिसका अर्थ है अजेय शक्ति। आस्था, रहस्य और मानवता का संगम। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है संपूर्ण जगत का नाथ, जो हर धर्म, हर जाति, हर सीमा से परे हैं। पुरी का यह मंदिर हमें सिखाता है कि अधूरापन भी ईश्वर की पूर्णता का प्रतीक हो सकता है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक संदेश है। ईश्वर हमें अधूरा बनाता है ताकि हम पूर्णता की तलाश करते रहें। तो दोस्तों, ये थी जगन्नाथ मंदिर की रहस्यमय कथा, जहां इतिहास, आस्था, विज्ञान और रहस्य सब एक साथ मिलते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखिए, और अगर आप कभी पुरी गए हो तो अपना अनुभव जरूर शेयर करें। धन्यवाद।